आजकल बहुत सारे लोग इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। लोगों से बात करते करते रिश्ते भी बनाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, सब कुछ उनका नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से वो किसी के क्लोज नहीं आते, अंदर से किसी से अपना रिश्ता नहीं बनाते हैं। तो लोग कई बार ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बड़ा कोल्ड है, इसके साथ क्या बात करनी है, बड़ा रूड है, इसका बड़ा एटीट्यूड है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो लेकिन ऐसे लोग बुरे नहीं होते, कई बार अंदर से अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे उनके हालात बन गए होते हैं, कैसे उनकी सिचुएशंस रही होती हैं, जिससे ये लोग इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, किसी के साथ नया रिश्ता बनाने में खुश नहीं होते हैं। तो अगर कुछ आपके कांटेक्ट में भी ऐसे लोग आते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल लोग, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों की ये वीडियो जो है आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिल से सुकून में। इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो वैल्यूएबल है और वीडियो को आपने दूसरे लोगों को भी शेयर करना है, ताकि सबको ये माइंड से हीलिंग का वीडियो चलती है। इसमें माइंड हीलिंग के लिए ये मेरा चैनल है। सबको कुछ ना कुछ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहती है, तो जो वीडियो को देखने से धीरे धीरे माइंड की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। दीज आर हीलिंग वीडियोस, आपके माइंड की धीरे धीरे हीलिंग करती जाएंगी। घर बैठे आप अगर इन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपकी रोज के रोज कुछ ना कुछ हीलिंग होगी। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें। इमोशनली अनअवेलेबल लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं, ये कई बार ना बार बार जीवन में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं, किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहे होते हैं, वहाँ से उनको बड़ा दुख मिला होता है, बहुत कष्ट मिला होता है, बहुत हर्ट हुए होते हैं, बहुत पेन हुआ होता है उनको। वो पेन को वो याद रखते हैं, फिर नए किसी रिलेशनशिप में आने से डरते हैं। उनके कुछ ट्रस्ट इशू होते हैं, उनको फिर लोगों पर विश्वास आना जो है बंद हो जाता है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। अपनी फीलिंग्स बात भी करेंगे, आपसे हंसकर बात करेंगे, हर एक चीज करेंगे, लेकिन अंदर की फीलिंग जो है आपसे छुपा लेते हैं। इनको डर होता है कहीं हम इनसे ज्यादा खुले ना, इनसे ज्यादा बात की ना, कहीं इनसे अटैच ना हो जाए। ये अटैच होने से डरते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ना कुछ इमोशनल वॉल्स बना लेते हैं, दीवार खड़ी कर लेते हैं, गार्ड बन जाते हैं, अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते हैं कि बस बात करनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। कोई अपने आप को जैसे गार्ड होता है ना, चारों तरफ ध्यान रखता है कि कोई इधर खतरा नहीं, इधर खतरा तो नहीं, इसी तरह से इमोशनल वॉल बना लेते हैं कि कहीं इससे मैं ज़्यादा अटैच हो गया तो मुझे फिर से वही हर्ट होएगा, फिर से मुझे दर्द मिलेगा। तो ये इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इनका पास्ट ट्रॉमा जो होता है बड़ा पेनफुल होता है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने आप को फिर से संभाला होता है, इतने हालात इनके खराब हो गए, ये मेंटली इतने एग्जॉस्ट होते हैं, डिप्रेशन में भी कई बार चले गए होते हैं। वहाँ से निकल कर जब ये स्टेबल होते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को फिर ये किसी और के नज़दीक आने नहीं देते हैं। कई बार अपनी इमोशंस नंब कर लेते हैं, फील ही नहीं होती इनको कि मेरे अंदर कोई इमोशन भी है ना, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने अपनी इमोशंस को दबा कर रखा होता है। कोई इनका बचपन का ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बचपन में कोई इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि इनकी फीलिंग्स को समझा नहीं जाता, तो इनको यही कहा जाता है उसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, और किसी को नाराज नहीं करना है, इस तरीके से इनको होता है। तो ये बचपन से इनकी ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होती है कि इनकी अपनी इमोशंस को दबा लेते हैं। या फिर इनको ये होता है कि अगर मैं किसी पर्सन के क्लोज हुआ तो मुझे फिर से हर्ट होने का डर है, अब नहीं मैं किसी के क्लोज होऊंगा, अब नहीं मैं किसी को अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं बताते लोगों को, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, लोगों से दूरी रखते हैं। सब बात भी करते हैं लेकिन कुछ और तरीके की बातें नहीं करते, अटैचमेंट वाली बातें नहीं करते कि मैं कहीं अटैच ना हो जाऊं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो लोगों के पास आने का इनको डर होता है कि मैं किसी के क्लोज ना चला जाऊं। तो क्योंकि वो इनकी पर्सनैलिटी जो बन जाती है, गार्डेड पर्सनैलिटी बन जाती है ना, कि अपने आसपास एक बाउंड्री बनाकर रखनी है, भाई बातें सबसे करो लेकिन अटैच किसी से नहीं होना है,
खुद को कई बार इतना बिजी रखते हैं, इतना अपने काम में घुसे रहते हैं कि इनको अपनी इमोशंस ही नहीं पता चलती कि मेरी इमोशंस भी हैं, उनको इग्नोर करते जाते हैं इमोशंस को। तो हीलिंग हो सकती है। हीलिंग ऐसे पर्सन की बड़ी स्लो स्लो होती है। सबसे पहले तो इनको सेल्फ प्रोटेक्शन जो करती है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को कहें कि हाँ मुझे दर्द हुआ था, मुझे पेन हुआ था, लेकिन अब मैं उस पेन से बाहर आ चुका हूँ। एक्सेप्ट करें कि मुझे पेन है। हम एक्सेप्ट ही नहीं ना कर पाते, अपने इमोशंस को भी हमने दबा दिया है। दबाए ना, बोले कि मुझे हाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इमोशंस को दबाए ना, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करें, क्योंकि जब तक आपका ट्रस्ट नहीं रीबिल्ट होगा तब तक आप किसी के क्लोज नहीं हो सकते, किसी को अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते। अकेले ना रहें, अपने आसपास लोगों के मिक्सअप रोके रहें, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें आसपास दुनिया चाहिए, बातें करने के लिए भी चाहिए, कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए भी चाहिए। हम कितना आइसोलेटेड होकर अपने आप में ही दुनिया एक नई बना लेते हैं कि बस उस शील्ड में और कोई फिट नहीं बैठता है। ऐसा ना करें, आइसोलेशन में ना रहें, वनरेबल ना रहें, अपने आप को सबके साथ मिक्सअप करके रहें। तो हर इंसान को कनेक्शन चाहिए, क्योंकि कनेक्शन हर एक इंसान की नीड है। वी आर ह्यूमन बींग्स। स्लोली स्लोली आप हील होंगे, क्योंकि दिल अचानक नहीं खुलता किसी से। जब आप किसी से कनेक्ट हो फिर अपना दिल भी खोल सकते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है ना, तो उसे प्यार करने से भी डर लगता है। तो इसलिए इमोशनली जो अनअवेलेबल लोग हैं, ये धीरे धीरे किसी के क्लोज आ सकते हैं। ये वनरेबल नहीं रहना चाहिए, इनको कनेक्शन बनाकर रखना चाहिए। तो आपके कांटेक्ट में भी अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।